अच्छा, ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है ब्यूटीफुल सूप की। और इस एक्सरसाइज में हमने ये करना है कि एक लिंक हमारे पास है, ठीक है, यूआरएल, इसको ओपन करना है प्रोग्राम में हमने। और इस यूआरएल के ऊपर जाके जो थर्ड लिंक होगा ना, इस यूआरएल के ऊपर सारे लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। जो थर्ड लिंक हम रिट्रीव करेंगे ना उस यूआरएल पे, उस पे जाना है, फिर उस यूआरएल पे थर्ड लिंक पे जाना है। और इसी तरह ये हमने 4 दफ़ा रेपिटेशन करनी है। पहले हम इस लिंक पे जाएंगे, इस लिंक को रिट्रीव करेंगे, वहाँ से टैग्स निकाल के जो लिंक्स निकलेंगे ना उसमें फिर थर्ड लिंक पे जाना है, और फिर उस यूआरएल पे अगेन यही काम करना है, और थर्ड लिंक पे जाना है, और फिर उस यूआरएल पे थर्ड लिंक पे जाना है। तो ये 4 दफ़ा हमने रेपिटेशन करनी है। और मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि ये यूआरएल क्या है। ये वैसे तो आगे कुछ शो हो जाता है ताकि आप मैनुअली एक्सरसाइज ना कर सकें। वैसे अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ ना तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। ये लिंक्स हैं, अनीका, मॉन्टगोमरी, वैन, ठीक है, ये लिंक्स हैं मेरे पास। मैंने क्या करना है कि प्रोग्राम ओपन करना है पाइथन में और थर्ड लिंक पे चले जाना है, ठीक है। उस थर्ड लिंक पे मैं जब जाऊंगा तो फिर एक इसी तरह का मेरे पास, मैं खोल के दिखाता हूँ, ये पेज खुल जाता है, ठीक है। और अगेन दोबारा मैं थर्ड लिंक पे जाऊंगा, ठीक है। तो ये काम मैंने 4 दफ़ा करना है। और जो लास्ट नेम मेरे पास यहाँ पे भी देखें फिक्रेट शो हो रहा है ना, और अगर मैं यहाँ पे मोंटगोमरी तो यहाँ पे मोंटगोमरी शो हो रहा है। तो जो लास्ट मेरे पास नेम आएगा ना, जो लास्ट यूआरएल जिस पे मैं जाऊँगा वो मैंने निकालना है, ठीक है। 4 दफ़ा रेपिटेशन करनी है। और लिंक्स को बेसिकली मैं फॉलो कर रहा हूँ, राइट। मैं स्टार्ट इस लिंक से कर रहा हूँ, देन मैं नेक्स्ट लिंक पे चला जाता हूँ, थर्ड यहाँ पे जो लिंक है, फिर मैं अगेन थर्ड लिंक पे चला जाता हूँ। तो 4 दफ़ा जब मैं रेपिटेशन कर लूँगा तो जो मेरे पास लिंक आएगा दैट वुड बी माई आंसर, ठीक है। वो मेरी इस एक्सरसाइज का आंसर होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि जो इसकी क्वेश्चन की लिखी हुई है स्टेटमेंट, यू विल राइट अ पाइथन प्रोग्राम जो कि यूआरएल लिब यूज़ करके एचटीएमएल को रीड करेगा। एचआरएफ वैल्यूज़ हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एंकर टैग से। फिर हम एक टैग के लिए स्कैन करेंगे जो कि रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम से आगे उसकी पोजीशन टैग की हम यूज़र से लेंगे, ठीक है, कि थर्ड लिंक पे जाना है, फोर्थ लिंक पे जाना है, ठीक है, कौन से लिंक पे जाना है। अच्छा, उस लिंक को फॉलो करेंगे और फिर रिपीट करेंगे ये प्रोसेस। कितनी दफ़ा करेंगे ये भी हम यूज़र से लेंगे। तो इस एक्सरसाइज के लिए ये हमारे पास यूआरएल है और हमने पोजीशन 3 पे लिंक ढूंढना है और उसके ऊपर जाके फिर 4 दफ़ा इसको रिपीट करना है, ठीक है। वो पहली इटरेशन होगी जब हम लिंक 3 पे जाएंगे। 4 इटरेशंस हैं इसमें, और आखिरी जो नाम हमारे पास आएगा वो हम डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। तो जो सीक्वेंस हमारे पास आएगा वही होगा फिक्रेट, मोंटगोमरी, मेहार्ड, बूची और अनाया, ठीक है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस होगा और लास्ट नेम अनाया आ रहा है सीक्वेंस में। और सैम्पल एग्जीक्यूशन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूट किस तरह होगा। हम यूआरएल एंटर करेंगे, काउंट एंटर करेंगे, पोजीशन एंटर करेंगे, और ये हमारे पास लास्ट जो आएगा वो अनाया आना चाहिए, ठीक है, यूआरएल। तो स्टार्ट करते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको लग रहा है इनिशली तो कोई ऐसी बात नहीं है, सिंपल सा प्रोग्राम है, बस नया है आपके लिए शायद, तो इसलिए थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा हो। अच्छा सॉरी, मैं पहले सेव कर लेता हूँ इसको, bs2.py। अच्छा, अब मैंने इसको सेव कर लिया है। import url lib डॉट रिक्वेस्ट url lib डॉट पार्स url lib डॉट एरर, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैंने इंपोर्ट कर ली हैं। देन मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी, ठीक है, क्योंकि वो मैंने यूज़ करनी है ना। इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप फ्रॉम bs4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप, हाँ ठीक है, ये इंपोर्ट होगी। अच्छा, bs4 से मैंने इंपोर्ट कर लिया ब्यूटीफुल सूप। अच्छा, इंपोर्ट SSL कर लेते हैं। SSL क्यों करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये ताकि हमारा एरर ना आए कोई भी सर्टिफिकेट का। तो यहाँ पे ctx इज इक्वल्स टू SSL डॉट क्रिएट अंडरस्कोर
डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, और अगेन ctx डॉट चेक अंडरस्कोर होस्ट नेम इक्वल्स टू फॉल्स आना चाहिए, और एक और हम इस पे लगाते हैं, वेरीफाई मोड होना चाहिए SSL डॉट ठीक है। तो ये मेरी कहानी रेडी हो गई है फॉर SSL, ठीक है। ये 3 लाइनें उसके लिए थी। तो अभी मैं यूज़र से इनपुट लेने लगा हूँ, ठीक है। यूज़र से मैंने इनपुट क्या लेनी है, सबसे पहले तो URL मुझे यूज़र देगा, ठीक है। इनपुट प्लीज़ एंटर URL, ठीक है। यूज़र ने मुझे URL देना है। देन मैं यूज़र से मांगूंगा काउंट, कि कितनी दफ़ा वो चाहता है कि मैं ये काम रिपीट करूं, ठीक है। थर्ड लिंक पे जाके फिर नया पेज खुलेगा, फिर उसके थर्ड लिंक पे जाऊं, तो यूज़र मेरे से कितनी दफ़ा ये काम चाहता है। तो काउंट एंटर काउंट, ठीक हो गया। और इसको मैं यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज़ हमारा जो इनपुट जब हम कराते हैं तो वो हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, इसलिए फिर इसको इंट में हम कन्वर्ट करते हैं। अदरवाइज़ जो मैं इस पर काम करना चाहता हूँ वो फेल हो जाएगा। अभी मैं यूज़र से पोजीशन मांग रहा हूँ कि कौन से लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। थर्ड पे हमें अभी जो करना चाह रहे हैं वो तो थर्ड पे है, ये मुझे पता है, बट मैं यूज़र से फिर भी इनपुट यूज़र से ही लूँगा कि ये डिसीजन भी यूज़र दे कि कौन सा आपने लिंक फॉलो करना है। इंटर पोजीशन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मुझे इनपुट चाहिए थी यूज़र से। अच्छा, यूज़र से मैंने इनपुट ले लिया तीनों चीज़ें। अभी मैं अपना जो ब्यूटीफुल सूप वाला काम है वो मैं करने लगा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम URL ओपन यूज़ कर लेंगे, और वो इस तरह करनी है कि URL lib डॉट रिक्वेस्ट डॉट URL ओपन। इसके अंदर मैं यहाँ पे URL कॉमा कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स टू CTX। ये अगेन SSL सर्टिफिकेट के लिए हमें ये करना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स टू CTX, ठीक है। URL यहाँ पे मेरा इसका पैरामीटर आ गया, और मैंने इसको यहाँ पे डॉट रीड कर लिया, मैंने डॉक्यूमेंट रीड कर लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं ब्यूटीफुल सूप यूज़ करूँगा, ठीक है। सूप इक्वल्स टू ब्यूटीफुल सूप, और इसके अंदर मैं पैरामीटर दूंगा HTML कॉमा HTML डॉट पार्सर, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट हमारा पैरामीटर है। और अब मैं टैग्स, इससे मैं टैग्स जो मुझे चाहिए मैं वो लेता हूँ, ठीक है। एंकर टैग्स यहाँ से मैं पहले इसमें एक्सट्रैक्ट करता हूँ इससे। तो यहाँ पे A लिख देना है, एंकर टैग्स मुझे चाहिए, ठीक है। और इन टैग्स के अंदर भी, क्योंकि टैग काफ़ी बड़े होते हैं, और इसके अंदर मुझे वो लिंक चाहिए एंकर टैग के अंदर, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर टैग लूप चला रहा हूँ, फॉर लूप, ठीक है। फॉर टैग इन टैग्स, और टैग डॉट गेट। अब इसके अंदर डिफरेंट आप लगा सकते हैं ना पैरामीटर्स, कि आपको टैग के अंदर क्या वैल्यू, क्या चीज़ चाहिए। तो मुझे यहाँ पे चाहिए href वैल्यू, ठीक है। और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। नन का मतलब ये है, या तो वो href वैल्यू निकालेगा जो लिंक मुझे चाहिए, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। और ये मैं प्रिंट कर लूँगा यहाँ पे। ये एक्चुअल मैंने इसी तरह लॉजिक नहीं बनानी, थोड़ी सी डिफरेंट है, बट आपको दिखाने के लिए कि ये और अभी तक मैंने काउंटर पोजीशन का कोई इसमें यूज़ नहीं डाला, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा साथ साथ शो कराने के लिए कि हम कर क्या रहे हैं। मैं कमांड लाइन में जाके आपको चेक कराता हूँ कि अभी तक जो मैंने काम किया है वो
क्या करेगा हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे bs2.py और उसने मांगा मेरे से URL, मैंने उसको दे दिया। काउंट उसने मांगा, यहाँ पे मैं कुछ भी एंटर कर रहा हूँ क्योंकि काउंट हमारा 4 होगा, पोजीशन हमारी 3 है, बट अभी तक हमने इसके अंदर वो लॉजिक डाली नहीं है अकाउंट और पोजीशन वाली। तो जिस पेज पे मैंने इसको भेजा है ना, जिस URL पे, उस पे ये सारे लिंक पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं उसको बोलूँगा कि भाई ये थर्ड वाले लिंक पे जाओ, ठीक है, इस लिंक पे, और इसी के साथ फिर ये दोबारा ये वाला काम करो, ठीक है। इस लिंक पे जाके अगेन ये वाला सारा डाटा निकालो, फिर थर्ड लिंक पे जाओ, फिर ये डाटा निकालो, और फिर थर्ड लिंक पे जाओ, फिर ये डाटा निकालो। 4 रेपिटेशंस करनी है। और जो लास्ट में नेम आएगा, जो लास्ट वैल्यू, जिस लास्ट URL पे हम जाएंगे, वो हमने प्रिंट करा लेना है, ठीक है। तो इसके लिए अब मैंने क्या करना है कि अब मैं अपनी मेन कहानी बीच में डालने लगा हूँ, ठीक है। सिर्फ ये आपको शो कराने के लिए कि हमने वहाँ से लिंक निकाले कैसे हैं, या ये मैंने अभी इसलिए किया था, ठीक है। तो जो मुझे कहानी चाहिए ना, उसके लिए मुझे वाइल लूप बनानी पड़ेगी, ठीक है। और उसके लिए मैं अब वाइल लूप बना रहा हूँ। और वाइल लूप मैं कहाँ पे बनाऊँगा, ये यहाँ पे URL ओपन करने से पहले वाइल काउंट, और यहाँ पे मैं एक 2-3 एम्प्टी वेरिएबल बल्कि पहले इंट्रोड्यूस करा लेता हूँ, ठीक है। रेप्स जो कि मेरा काउंट करेगा, और मुझे एक लिस्ट भी चाहिए, तो लिस्ट LST लिस्ट मैंने डिफ़ाइन करनी है, ठीक है। और पैरेंथेसिस मैंने लिस्ट डिफ़ाइन कर लिया। ये 2 चीज़ें मुझे मेरी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। मुझे रेप्स एक वेरिएबल चाहिए ताकि मैं उससे काउंट करता रहूँ इंटरेक्शन के लिए, और उसमें मैं एक ऐड करूँगा, ठीक है, नीचे जाकर। और एक मुझे एम्प्टी लिस्ट चाहिए इसकी वर्किंग के लिए। तो वाइल रेप्स इज़ लेस देन काउंट कंटिन्यू, ठीक है। जब तक रेप्स जो हमारी कम, अभी तक जब तक हमारी रेप्स कम होंगी जो हमें यूज़र ने काउंट किया है, तब तक ये चलेगी लूप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस सारी कहानी को मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, वाइल के अंदर, ठीक है। फॉर टैग्स एंड टैग्स प्रिंट टैग डॉट गेट, और इसको प्रिंट नहीं करना मैंने, और ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि मैंने URL ओपन किया है, URL को सूप में सॉर्ट आउट कर लिया है, और देन उससे एंकर टैग निकाले। एंकर टैग्स में जाके, हर टैग में जाके मुझे एक लिंक मिल रहा है, ठीक है। लिंक यहाँ से टैग डॉट गेट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उस लिंक को मैं डालूंगा अपनी लिस्ट के अंदर। कैसे डालूंगा? लिस्ट डॉट अपेंड में, ठीक है। लिस्ट डॉट अपेंड, तो ये मेरी लिस्ट आ गई है, ठीक है। 1 2, अच्छा यहाँ पे मैंने 3 लगा दिए थे पैरेंथेसिस। अच्छा, मेरी लिस्ट के अंदर आ जाएंगे सारे के सारे लिंक्स, ठीक है। अब उस लिंक, उस लिस्ट में जो थर्ड एलिमेंट है, ठीक है, थर्ड लिंक है, मैंने उस पे जाना है। तो उस पे मैं कैसे जाऊँगा? उस पे मैं इस तरह जाऊँगा कि मैं एक वेरिएबल एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कराता हूँ, लिस्ट और इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, राइट, इंडेक्सिंग, बल्कि इसको स्लाइसिंग इंडेक्सिंग बोलेंगे, कि मैं थर्ड एलिमेंट पे जाना चाह रहा हूँ, राइट। बट लिस्ट जो होती है उसकी तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जो मैंने यूज़र से पोजीशन जो उसने थर्ड बोली है ना, उसमें से एक माइनस करूँगा, क्योंकि अगर यूज़र यहाँ पे मुझे 3 देता है इनपुट कि थर्ड पोजीशन पे जाओ, तो यहाँ पे जो 3 इंडेक्स है वो 4th लिंक को शो कर रहा है, राइट, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं -1 कर रहा हूँ पोजीशन में, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू लिस्ट पोजीशन -1, ठीक है। थर्ड एलिमेंट मेरे पास आ गया, ठीक हो गया। और अगर मैं आपको, मैं यहाँ पे अगर मैं प्रिंट, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ, प्रिंट रिट्रीविंग, आई होप मैंने स्पेलिंग इसके सही लिखे हैं, बट डजेंट मैटर। अच्छा, रिट्रीविंग और कॉमा x, ठीक है, कि मैं x को रिट्रीव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने साथ इसको शो भी करा लिया, और reps प्लस इक्वल्स 1, ठीक है। मैं वैसे भी लिख सकता था reps इक्वल टू reps प्लस 1, बट ये थोड़ा छोटा है, ठीक है। reps प्लस इक्वल्स टू 1, तो ये reps में ऐड कर देगा। अभी ये लूप हमारी चलेगी किस तरह कि
सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू, बल्कि ओवरव्यू की बजाय मैं आपको एक और काम करता हूँ कि मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है और यहाँ पे फ़िलहाल मैं ये जो मेरी वाइल लूप है ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देता हूँ। मैं आपको चेक कराता हूँ कि मैंने किया क्या है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट लिंक, ठीक है, पहले लिंक। इटरेशन तो बाद में हम इजीली कर सकते हैं ना, पहले आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि मैंने किया क्या है। तो ठीक हो गया, अभी मैं गुड हो गया। मैं आपको चेक कराता हूँ कि मैंने किया क्या है। अगेन रन करता हूँ प्रोग्राम। यूआरएल मेरे से मांग रहा है, मैंने यूआरएल दिया उसको, मेरे से काउंट मांग रहा है। काउंट मेरे पास यहाँ पे मैंने 4 एंटर करना है और काउंट मैंने यहाँ पे यूज़ तो नहीं किया, उसका वाइल लूप में है। ठीक है, उससे मेरे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेप्स प्लस, हाँ ठीक है, काउंट और पोजीशन 3rd है, तो मेरे पास एक लिंक यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो मैं इस यूआरएल पे गया हूँ और मैंने ये वाला पिक कर लिया। ठीक है, रिट्रीविंग। अभी मैंने क्या करना है कि मैंने इस लिंक पे चला जाना है और फिर इस लिंक पे जाके जो 3rd लिंक आएगा उसको प्रिंट कराना है। तो आपको यहाँ तक तो समझ आ गई है। ठीक है, मैं 3rd लिंक पे आ गया हूँ। पहला जो यूआरएल मैंने इनपुट दिया था उससे मैं अपने 3rd लिंक पे आ चुका हूँ और मैंने प्रिंट भी करा लिया। अब मैं वाइल लूप इसलिए बना रहा हूँ कि जो मेरे पास 3rd लिंक आया है ना, इसको मैं एज एन इनपुट दे दूँ यूआरएल के अंदर। ठीक है, जो मैंने पहली दफ़ा यूज़र से इनपुट कराई है, पहली दफ़ा मैं यूज़र से यूआरएल ले रहा हूँ, लेकिन अब नेक्स्ट जो यूआरएल मेरा इनपुट होगा ना, वो ये 3rd लिंक होगा, ये वाला जो मैंने ये प्रिंट करा लिया है ना, इसको अब मैंने इनपुट में डाल देना है यूआरएल की। तो यहाँ पे इसलिए वाइल लूप लगा दिया मैंने कि ये मेरा काम ऑटोमेटिक होता जाए। तो ये वाइल लूप लग गई और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि चक्कर क्या है, कि मैं किस तरह ये इनपुट में चेंज किस तरह करता हूँ। मेन कहानी यही है कि आपने इनपुट कैसे चेंज करनी है। एक्स इज इक्वल टू लिस्ट पोजीशन -1 प्रिंट हो गया, रिट्रीविंग आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये रेप्स प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे एक दो चीज़ें मिसिंग है। ठीक है, अब मैं वो करता हूँ कि मैंने यूआरएल की वैल्यू चेंज कर देनी है। ठीक है, शुरू में यूआरएल की वैल्यू क्या थी, जो यूज़र ने इनपुट की। यहाँ पे जब मैंने ये निकाल लिया ना, एक्स के अंदर मैंने लिंक निकाल लिया, तो मैं यूआरएल को ही चेंज कर देता हूँ। एक्स जो मेरा नया लिंक आया ना, वही मेरा यूआरएल के अंदर स्टोर हो जाएगा और रिट्रीविंग मैं उसको करूँगा कि मैं इसी लिंक को रिट्रीव कर रहा हूँ और रेपिटेशन मैं एक काउंट ऐड कर दूंगा और अब मेरी वाइल लूप दोबारा यहाँ पे आएगी और जो अब यहाँ पे यूआरएल होगा ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला यूआरएल, ये वो होगा जो मैंने उसको दिया है। ठीक है, ये इसमें कहानी है कि मैं उसको दे दिया यूआरएल। और एक अब इसमें इशू है, इसमें इशू ये है कि पहली दफ़ा जब लूप रन होगी ना, तो पहली दफ़ा जब हमारी लिस्ट एम्प्टी थी। ठीक है, हमारी लिस्ट एम्प्टी है, स्टार्ट हो रहा है काम, तो पहला लिंक हमने ओपन किया जो कि यूज़र हमें दे रहा है। ठीक है, उसमें से हमने एंकर टैग्स निकाल लिए, उसमें से हमने HRF लिंक्स निकाल लिए। अच्छा, लिंक्स जो थे उसमें से फिर मैंने 3rd लिंक यहाँ पे अगर यूज़र इनपुट 3 करता है तो 3rd लिंक मैंने जो है वो सेपरेट कर लिया लिस्ट में। अच्छा, और ये सारे जो लिंक्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, लिस्ट के अंदर। ठीक है, लिस्ट के अंदर अब सारे लिंक मौजूद हैं। ठीक है, 3rd लिंक मैंने निकाल के यूआरएल में डाल दिया है। बट ये जब अगली दफ़ा लिस्ट चलेगी ना, तो उसमें ऑलरेडी कोई 15-20 वैल्यूज़ पड़ी होंगी और ये आके और कोई 15-20 वैल्यूज़ बीच में डाल देंगे। ठीक है, तो अगर हम दोबारा जब 3rd लिंक प्रिंट करने की कोशिश करेंगे ना, तो 3rd लिंक वही रहेगा, क्योंकि लिस्ट में तो ऑलरेडी 15-20 वैल्यूज़ पड़ी हुई है ना। लिस्ट दोबारा खाली तो नहीं हुई, हमारी वाइल लूप तो दोबारा चल गई है, बट लिस्ट तो दोबारा खाली नहीं हुई ना, तो लिस्ट को खाली करना है मैंने। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे lst.clear फंक्शन लगा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर मेथड उस पर यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरी लिस्ट जब एक दफ़ा ये काम चल जाएगा ना, यहाँ पे मेरी लिस्ट में सारे लिंक आ गए, मैंने 3rd लिंक पिक कर लिया, तो अब मैं लिस्ट को ख़त्म कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ख़त्म नहीं करूँगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मेरी यहाँ पे लिस्ट क्लियर हो जाएगी, खाली हो जाएगी। जब दोबारा रन होगा, दोबारा मेरे पास लिंक आएंगे और उसमें से मैं 3rd लिंक ले लूँगा, अदरवाइज़ मेरा ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी है। और मैं चाहता हूँ जब मैं वाइल लूप से निकलूँगा तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट और कर लेता हूँ, प्रिंट ऑल डन। ठीक है, ऑल डन।
ये मेरा प्रिंट होके आ जाएगा। तो मेरी जो लॉजिक है वो मुझे बिल्कुल सही लग रही है, उसमें कोई इशू नहीं आ रहा। मैं चेक करता हूँ, मे भी कोई गलती आ भी जाए, बट लेट्स सी कि क्या होता है। bs2.py एंटर यूआरएल मैंने एंटर कर दिया है। काउंट मैं 4 दफ़ा इटरेशंस कराना चाहता हूँ, 4 दफ़ा रिपीट करना चाहता हूँ ये वाला काम। पोजीशन मेरी 3rd है, तो अब ये मुझे देगा रिट्रीविंग 3-4। तो ये लास्ट अनाया आ गया। यही हमारी रिक्वायरमेंट भी थी हमारी असाइनमेंट में भी, कि लास्ट नेम अनाया आएगा अगर आप 4 दफ़ा इटरेट करते। और ऑल डन प्रिंट हो के आ गया, ठीक है। तो ये मेरी रन कर गई है सक्सेसफुली। मेन जो इसमें ट्रिक थी वो ये थी कि आपने यूआरएल को चेंज किस तरह करना है। उसके लिए आपने, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने ऑलमोस्ट प्रीटी मच यही काम किया था, ठीक है, टैग्स में से कुछ रिट्रीव कर लिया था डाटा। लेकिन यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि हमने यूआरएल को चेंज किस तरह किया, क्योंकि हमने लिंक्स फॉलो कर रहे हैं ना। एक लिंक को लेके अगले लिंक पे किस तरह जाना है, उससे अगले लिंक पे किस तरह जाना है। तो उसके लिए हमने वाइल लूप क्रिएट किया, और यूआरएल जो कि इनपुट है हमारी यूआरएल ओपन कमांड की, ठीक है, उसको चेंज किस तरह किया। पहली दफ़ा तो यूज़र से ले ली, नेक्स्ट हमने चेंज किया, ठीक है, नीचे जाके इसको चेंज किया और फिर वाइल लूप में आए। तो ये इसमें मेन चीज़ थी। और हमने रेपिटेशन और लिस्ट हमने क्लियर किया है, दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर मैं लिस्ट क्लियर नहीं करता तो मेरे पास वही वाली 4, अच्छा मैं आपको करके दिखा देता हूँ, चलें। अगर मैं लिस्ट क्लियर नहीं ना करता, फिर देखते हैं फिर क्या होता है। फिर हमारे पास क्या होगा, bs2.py यूआरएल मैंने एंटर कर दिया, काउंट मैंने 4 दफ़ा एंटर किया और पोजीशन मैंने 3rd ही रखी, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। वो सेम मुझे प्रिंट करके दे रहा है, क्योंकि उस लिस्ट के अंदर जो है, लिस्ट उसने बड़ी कर दिया, उसने और एलिमेंट्स ऐड कर दिए, बट 3rd एलिमेंट वो सेम ही रह रहा है क्योंकि मैंने उसको क्लियर नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको क्लियर करना है, lst.clear, ठीक है। अब मुझे ये एरर नहीं आएगा। अच्छा, अब हम मैनुअली चेक करते हैं। यहाँ पे एक इशू हुआ है कि अगर आप वेबसाइट ओपन करें ना, ये लिंक ओपन करें, ताकि ये बेसिकली असाइनमेंट है, तो इसमें ये लॉजिक डली हुई है कि अगर आप ज़्यादा देर तक देखते रहते हैं, 2-3 सेकंड के बाद ये डिस्प्ले हो जाता है, ताकि आप प्रोग्राम लिख के ये काम करें, मैनुअली ना करें। लेकिन अगर आप जल्दी करें, जल्दी क्लिक करें, तो आपको नज़र आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे 4 दफ़ा क्लिक करूँगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैंने मोंटगोमरी पे क्लिक, 3rd पे, अगेन 3rd पे क्लिक किया, अगेन 3rd पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे पास अगेन 3rd पे क्लिक किया, ठीक है। 4 दफ़ा मैंने क्लिक किया तो मेरे पास क्या आ गया, अनाया। तो यही चीज़ मैंने अपने पाइथन प्रोग्राम में लिख के की है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। ये थोड़ा सा न्यू है आपके लिए, तो मे बी आपको थोड़ा टाइम लगे इसको यूज़ टू होते हुए, बट ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये आप यूज़ टू हो जाएंगे इससे, और आपको कोई इसमें इशू नहीं होगा। अगर आपको कोई सिंटैक्स में एरर आता है, कोई इशू आता है, तो मुझे कमेंट्स में बताएं। फाइल का ये जो लिंक हमने यूज़ किया है आपको मैं दे दूँगा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में। So I'll see you in the next videos inshallah. Thank you so much for watching.